ओके देन, नमस्कार आप सब लोगों को। मैं विनय पांडे ग्वालियर से जुड़ा हूं आपके समक्ष। और हमारे साथ आज हैं श्री अली शाह शाह जी और ए के त्रिपाठी साहब। त्रिपाठी साहब से आज पहली बार मेरा मिलना हो रहा है। अच्छे संजोग हैं। और अच्छी बात ये भी है कि मैं ग्वालियर से जुड़ा हूं और ये हमारे बिल्कुल पास के शहर मुरैना से जुड़े हुए हैं। जी जी, थैंक यू। अली साहब नोएडा से जुड़ रहे हैं। जेना के प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम लोग एक नए विषय को लेके यहाँ उपस्थित हुए हुए हैं। टॉपिक का नाम दिया गया है ग्रूमिंग देम यंग। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इट इज एक्चुअली रेफरिंग टू द यंग जनरेशन एंड देयर ग्रूमिंग। ग्रूमिंग शब्द सुनते ही हमें कुछ ऐसा आभास होता है कि जैसे कुछ बिखरी हुई चीज़ों को सजा देना, कुछ तितर बितर चीज़ों को अरेंज कर देना, उनको स्ट्रीमलाइन कर देना, उनको रास्ते पे ला देना, उनको हम्म, ऐसा कर देना कि उनकी ब्यूटी बढ़ जाए, वो एस्थेटिकली बेटर दिखने लगें। ऐसी कुछ बातें हमारे जहन में आती हैं जब भी हम ग्रूमिंग शब्द के बारे में सोचते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोगों की, यंग लोगों की या किसी भी एज ग्रुप के लोगों की ग्रूमिंग की जब बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे आयाम घूमने फिरने लगते हैं कि कौन कौन से फ्रंट्स पे हम उनकी ग्रूमिंग करें, कौन कौन से वो डायमेंशंस हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर हम उनके उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके, बढ़ा के और उसके अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। ग्रूमिंग की जो प्रोसेस है वो एक्चुअली इंस्टेंट नहीं होती। कई बार हम जब आजकल के ज़माने की बात करते हैं तो शॉर्टकट्स की बात आ जाती है कि बहुत जल्दी से कोई रिजल्ट पाने के लिए कुछ ऐसा कर दिया जाए कि जल्दी से हमें उसका रिजल्ट मिल जाए। ग्रूमिंग में मेरा मानना है कि ऐसा संभव नहीं है। ग्रूमिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू होनी चाहिए। और इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है, इसकी जो निरंतरता है, वो चलते रहनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये चीज ऐसी है कि अगर किसी आदत को, किसी एटीट्यूड को, बिहेवियर को, अपने लुक को अगर हम ग्रूमिंग के नाम पे चेंज करते हैं, अपने आप में बदलाव लाते हैं, अगर उस बदलाव को हम कंसिस्टेंटली रख नहीं पाए, तो फिर ऐसे ग्रूमिंग का कोई अर्थ नहीं। अगर वो इम्पर्मानेंट रहा तो कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मेरा मानना है कि एक तो पहला पॉइंट ये होता है कि ये बेसिकली शुरू हो, ये बुनियादी तौर पे शुरू हो, नीचे के लेवल से शुरू हो। और जो कुछ भी हम इसमें कर पाएं उसको हम कंसिस्टेंटली मेंटेन करें, उसको कंट्रोल में रखें, नियंत्रण में रखें कि जो भी इम्प्रूवमेंट्स हमने किए हैं, जो हमने अचीव किया है उस क्षेत्र में, उस एरिया में, उसको हम हमेशा कायम रखें, उसको मेंटेन रखें, सस्टेन करने दें। ऐसा अगर हम करते हैं तब जाकर कहीं उस ग्रूमिंग का वास्तविक स्वरूप हमें देखने को मिलता है। खास करके यंग लोगों में इस प्रोसेस का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि ये वो अवसर होता है, ये वो पीरियड होता है एक तरह से कहें तो, जिस समय ग्रूमिंग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमें, आपने देखा ही है कि कोई भी चीज़ अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उस चीज को, जिसको हम बदलना चाहते हैं, उसमें वो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो स्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिए, उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए कि उस चेंज को, उस गाइडेंस को या उस राय को, उस मशविरा को वो एक्सेप्ट कर सके, उसको वो मान सके, इतना फ्लेक्सिबल हो, इतना एक्सेप्टेबल हो उसको। तो ये जो एज ग्रुप है, जो यंगहुड है, यही वो समय है आ, विनय ग्रूमिंग भाई, सबसे ज्यादा असरदार हो विनय सकता भाई, है। जी। विनय भाई, जी। जी। जस्ट वन इंटरजेक्शन। जो मैंने आज दोपहर में शायद आपको बताया था, हम्म। अभी भी वही प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है।
रिकॉर्ड नहीं हो रहा है? रिकॉर्ड तो दिखा नहीं रहा है। नहीं, मतलब आई एम नॉट लॉग्ड इन एज अ होस्ट, एज अ होस्ट, ओके। ओहो। फिर व्हाट्स द एंड वे आउट? आई कैन गेट इनटू एज अ पार्टिसिपेंट। हम्म। तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए। बट देन इन दैट केस अगेन यू विल नॉट बी एबल टू सी इट ऑन जूम, डायरेक्ट। नो? अब वो देखा जाएगा। अब फिर वो बदकिस्मती हो जाएगी कि अगर अच्छा क्रोम बुक से हम लॉगिन करके, क्रोम बुक में लॉगिन ही हम नहीं कर पा रहे हैं। आ, आप डिवाइस चेंज करके देखिए ना एक बार। नहीं नहीं, हम डिवाइस क्या मतलब, हम फोन बुक में तो आ नहीं सकते हैं ना, हमको तो क्रोम बुक में ही लैपटॉप रहना पे। पड़ेगा। हम्म। तो वहीं से रहकर हमको, एनीवे, आप लोग अपने तरीके से कंटिन्यू करिएगा। और चलिए ठीक है, ओके। जब आप ओके। लोग को लगेगा कि डिस्कशन हैज एंडेड, देन everybody can leave the meeting. ओके। 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 That's all. डन डन डन। ओके सो ये मेरे कुछ बुनियादी विचार के बिंदु थे जिस पे हमने इस बात की शुरुआत कर दी। इसका प्रारंभिक रूप हमने कुछ खाका खींचा है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथ काफी समझदार पैनलिस्ट हैं, अली साहब हैं, और खुशी की बात है कि आज अशोक बख्शी साहब भी जुड़ गए हैं अभी अभी। स्वागत है अशोक साहब, काफी दिनों बाद। तो अब मैं चाहूंगा कि इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं मैं एक आपसे पानी जी को रिक्वेस्ट है। सौंपता हूँ अली मैं साहब आज को जी। युवा की भी आवाज सुनना चाहता हूँ। तो हम तो युवा हैं, मगर ये हाँ कुछ हाँ। ज्यादा त्रिपाठी जी की मैं आवाज सुनना चाहता हूँ, इसके बारे में क्या कहते जी हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप इजाजत दें तो मैं उनको इनवाइट करूंगा, कुछ हमारे साथ अंश बिल्कुल अ, बिल्कुल, बड़ी खुशी से, त्रिपाठी बड़ी जी खुशी से। प्लीज जी 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 सर। सबसे अपने आप पहले को तो आप जल्दी सभी करिए। का, सभी सभी को मेरा प्रणाम। और हमारे हम्म, बख्शी साहब हमारे सामने प्रकट हो गए हैं, तो तहे दिल से शुक्रिया सर का हम्म, और हमारे अली सर का। बस मैं यही चाहता हूँ, जैसे अभी हमारे पांडे सर ने ग्रूमिंग के बारे में बताया कि यंगस्टर की क्या सोच होती है, यहाँ तक कि जैसे आजकल हम लोग देखते हैं एक छोटा सा मोटिव कि अगर हम युवा अपने जिज्ञासा को अगर कहीं प्रकट करते हैं तो लोगों को लगता है अरे यार ये तो अपने अपना एकदम वो बता रहा मुझे, कैसा एक थॉट बता रहा है कि मुझे ये चीज करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक अगर यंगस्टर अपने बारे में कुछ बताता है या कुछ हेल्प मांगता है, तो उसको सामने वालों को ये समझना चाहिए कि अगर मेरे से जितना हो सके मैं उसको हेल्प कर सकूं, ना कि इग्नोर करना चाहिए। सबसे बड़ा ट्रू। मोटिव तो यही है आज की डेट में, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रियां हैं या एक्सेट्रा। तो हमारी यही सोच है कि अगर आप लोगों के माध्यम से अगर हमारा ये व्यू ऑफ पॉइंट थोड़ा भी अगर जाता है, तो लोगों की तरफ से अगर हमें, हम युवाओं को, यंगस्टर को और ग्रूमिंग के तहत तरीके से अगर हम लोगों को थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिलती है, तो हम युवा उस चीज को डिजर्व कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। और ज्यादा तो ज्यादा नहीं बोल पाऊँ क्योंकि हमारे बख्शी साहब अशोक सर आ गए हैं। अब उनकी तरफ से कुछ आ जाए, बस यही है। और आप लोगों का धन्यवाद। जी अली चलो, सर। हाँ बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा जी कहा आपने। थैंक यू बख्शी सर, बख्शी थैंक यू। जी आ जाइए। बख्शी अपनी जी। तरफ से म्यूट है आपने सर, म्यूट है। बहुत ही जी महत्वपूर्ण बिंदु हाँ, पे बात की थैंक है। यू। आप बढ़ाइए बहुत इसको सुंदर। आगे अली साहब, फिर मैं भी ज्वाइन करूंगा। हम जी तो जी। बात आपके इंतजार में थे बख्शी जी। हाँ, थैंक यू जी, थैंक यू। हम्म। आप बढ़ाओ इसको आगे थोड़ा, फिर मैं भी ज्वाइन करता हूँ, किसको बोलता आगे हूँ। लाऊं? हम्म। ये इसी अच्छा हाँ, ये टॉपिक को हाँ, बढ़ाइए। ग्रूमिंग ग्रूमिंग की बात हो रही थी ग्रूमिंग। ना। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। ग्रूमिंग की। तो उस दिन जैसे हम लोग ने बात की थी ये एक जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, और हमेशा हिस्सा बना रहना चाहिए, क्योंकि बचपन में जब आपकी पैदाइश होती है और आप कोख से निकलते हैं, तो आपकी माँ और आपकी दादी आपको ग्रूम करते हैं अपने तौर तरीके से। तो पहले देखते हैं कि भाई उसके नाक नक्शे कैसे हैं, कैसा है, पैर कैसे हैं, कान कैसे हैं, ये है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि भाई क्या बनेगा क्या नहीं। तो वो दादी दादी जी जो है अपना तेल मालिश उसी तरह से शुरू करती हैं।
फिर माएँ भी करती हैं। अब जब चलने लगता है तो वो उसको चलने का तरीका तौर, वो भी एक ग्रूमिंग है समझिए। इधर मत गिरो, ऐसे चलो, वो तो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मैंने आपको एक छोटे बच्चों की वीडियो भेजी थी, बख्शी जी, याद है? हाँ। हाँ, तो वो तौर तरीका है। फिर उनके हम्म। बोलने का ग्रूमिंग कैसे होते हैं, कि पहला शब्द कौन सा होता है, माँ के लिए होता है, दादी के लिए होता है, या बाप हम्म। के लिए होता है। हम्म। हम्म। तो उसको भी उनको स्पीच ट्रेनिंग दी जाती है। हम्म। फिर टेकिंग ओवर, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है तो स्कूल जाता है। अब हम्म। स्कूल में जाके इसमें बहुत बड़ी ग्रूमिंग और लर्निंग होती है, कि हम्म। जो चाहे टीचर हो, चाहे जेंट्स टीचर हो, अब तो आजकल तो लेडी टीचर होती हैं। हम्म। तो लेडी टीचर्स काफी कुछ अपने तौर तरीके से और अपने हिसाब से उसको बढ़ाती हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है, फिर फैमिली की भी ग्रूमिंग होती है। पुराने जमाने में आपको याद है कि जॉइंट फैमिली होती थी बख्शी जी। हम्म। हम लोग 8, 10, 12 बच्चे होते थे, नंगे पैर, एक एक नेकर, एक एक कपड़ा, एक एक जोड़, भाई एक हम्म। ही रंग का, और नेकर और टॉप जी, शर्ट पहन के घूमते थे। बिल्कुल। हम्म। तो हम्म। मालूम नहीं चलता था कौन किसका है। तो जी वो भी एक ग्रूमिंग थी। हम्म। कैसे जी बहनों से बात करना, कैसे बहनों से लड़ाई करना, कैसे बहनों से जिद करना, या हम्म। बहनें जिद करती थी। तो बहनें भी काफी कुछ हम लोग को ग्रूम करती हैं, कि भाई तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे चलो। और हम लोग जितने चाहे रफ एंड टफ हो लड़के, मगर बहन की तो बात माननी पड़ती है। अब आई, आपने हाई स्कूल कर लिया, हाई स्कूल में आपका और इंटरेक्शन हुआ, और दोनों लड़के लड़कियों से और फिर आपके उमंग और आपके ख्याल बढ़ने लगे, आपके सपने बढ़ने लगे, आपके नए नए ख्वाब देखने लगे आप। हम्म। विचार विचार और बनने लगे। हाँ, विचार बढ़ने लगे। और जी उसमें भी आपको पेरेंट्स जो पहले कहते थे, हाय तुमने उसको देखा, कैसे का देखा, वो अच्छी नहीं है, उससे अच्छी रहे, देखो, तो उससे कायदे से बात करो। मगर ये हमको आज तक नहीं सिखाया था किसी ने, कि किसी के बाल मत खींचो, किसी के वो मत करो। और वो भी आजकल क्या, हम लोग बहुत शरारतें करते थे ना, हाँ। जी। किसी जी का वो कर दिया। अब उसमें हमको क्या मालूम था। फिर जब हम्म। कॉलेज में पहुंचे तो फिर थोड़ी और समझदारी आई, आंख खुली, हम्म। और फिर थोड़ी सी आजादी, पंख निकल आए, हल्के हल्के पंख निकले, क्योंकि मूछ और दाढ़ी भी आने लगी थी। हम्म। हम्म। और शायद कई बार हमने पूछा कि हमको शेव करना सिखाओ। हम्म। हम्म। हजाम तो होते थे, मगर शेव करना भी एक ग्रूमिंग, हजाम अपनी ग्रूमिंग करता था। हम्म। तेल मालिश और चंपी, तो हम्म। वो मतलब पुरखों ने सिखाया था कि तुम उसके पास जरूर जाना। और वो आता कभी घर, तो वो हम्म। आके दादा नाना सबकी मालिश करके और कहानियां सुनाता था। तो वो भी एक हम्म। ग्रूमिंग थी। हम्म। अब बिल्कुल जैसे आप बिल्कुल। कॉलेज में गए तो फिर आपकी आज़ादी अलग हो गई, हम्म। हम्म। बिल्कुल अलग। और आप मतलब एक नए माहौल, नए जज्बा, और पता नहीं किस चीज में, किस हम्म। हवा में आप उड़ने लगे। तो वहां पे आपका इंटरेक्शन ज्यादा घर वालों से नहीं हुआ। घर वालियों से मतलब समझ, घर वाली भी नहीं, मतलब जो हम्म। आप चाहते थे, हो सकता है आपकी घर वाली बने या क्या बने, तो उनसे हम्म। होता है। और कई तरह से आपके उसमें तोड़ मोड़ निचोड़ और ऊंच नीच और बहुत होती है। सारे चेंजेस आते और रहते हैं। जी। भी हाँ, हम्म। हाँ, जी। प्यार जी। वार जो भी होता है, और हम्म। डिशुम हम्म। डिशुम। मगर फिर एक मौका आता है कि भाई अब तुम कर चुके हैं कॉलेज, हम्म। अब तुम्हारा मौका आ रहा है नौकरियां करने को। हम्म। हम्म? हम्म। हम्म। तो नौकरी का भी आप देखते हैं कि भाई कैसा है, कि जैसे क्या क्या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ऐसा भी फॉर मैं ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि हाय एग्जाम्पल हाय फॉर करो। मैं जी हैं? हम्म। जैसे एग्जाम्पल फॉर आपके सामने हाँ, बैठा अच्छा हूँ। ठीक है, अभी मुझे जी बोलने दो, डिस्टर्ब मत करो मुझे। जी हाँ, तो जी वो कहते हैं माहौल था कि हाय हाँ। रे जी हाय मजबूरी तेरी, मौसम और ये दूरी, तेरी 2 टकिया की नौकरी, मेरी लाखों का सावन ना जाए। तो वो भी एक ग्रूमिंग है। फिल्म्स हैं, ये हैं, फिल्म देखते हम लोग, और ऐसी पहले यूनिवर्सल फिल्म देखते थे, अब अडल्ट फिल्म देखने लगे। हम्म। हम्म। कई बार तो हम लोग जाते थे, ऐसे ऐसी कहते हैं, अडल्ट में घुस जाते थे, थोड़ा वो मूछ मूछ बना के, कहते हैं पॉलिश लगा के, तो देखते थे। अब जब कॉलेज के बाद जब असलियत आती है, वो होती है आपकी, या तो आर्मी में जाओ या नेवी में जाओ,
या आईएएस करो, वो ऑप्शन थे। बिजनेस वगैरह कोई देखता नहीं था, सिर्फ गुजराती और मारवाड़ी जो देखते थे अपने। हम्म। और अगर पैसे की बात हो गई तो समझिए किसी ने तमाचा मार दिया। सरस्वती के बारे में तुम पैसे कैसे मांग रहे हो? अरे भाई ठीक है, सॉरी। मगर वो भी एक असलियत है साहब। हाँ हाँ, वो भी हाँ, वो असलियत। खैर, अब आप आईएएस पीसीएस जो भी है आपने काम किया, फिर आ, उसमें भी आपकी ग्रूमिंग होती है, ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे लोगों से पेश आना, कैसे पब्लिक से पेश आना, कैसे हम्म आपको जनता के सामने एक्टिंग करनी है, कैसे मंत्री जी के सामने एक्टिंग करनी है, और क्या करना है। हम्म तो ये भी एक निकल जाता। फिर आपकी जब सबसे बड़ी आपकी ग्रूमिंग होती है, जब आपकी शादी होती है, वो आपका नया जन्म होता है। जी। समझे आप? नया जन्म होता है शादी के बाद। तो शादी के हनीमून, बच्चे बच्चे जब आ जाते हैं, फिर आपकी एक नई ग्रूमिंग हो जाती है, एज अ पेरेंट, एज अ फादर, एज अ मदर। बिल्कुल। फिर जो बच्चे आते हैं आपके साथ, जो औलाद होती है, उनकी ग्रूमिंग आप करते हैं, आपकी माँ करती है, आपकी बहनें करती हैं, सब करती हैं। और ये एक ऐसा, समझिए, एक खेल तो नहीं है, मगर एक नेवर एंडिंग प्रोसेस, एक नेवर एंडिंग, प्रोसेस, हाँ। बेअंत बेअंत नेवर एंडिंग प्रोसेस, बेअंत बिल्कुल बेअंत। बिल्कुल। आपने और सही ये कहा। चलता ही रहे, जितना चले उतना अच्छा है। अब देखिए उतना ही आप, अच्छा, कई उतना ही लोग अच्छा होते है। हैं, जी। कहते हैं लेडीज से बात करने कतराते हैं, कैसे बात करूं। हम्म हम्म अच्छी अच्छी वो पोएम्स रट के आते हैं, शेक्सपियर की, कीट्स की और कॉलरिज की, ताकि वो इम्प्रेस करे। हम्म वो कहती है तो बोर आदमी है, दिल की बात करता हम्म नहीं है। तो उसमें भी ग्रूमिंग होती है। क्यों बख्शी जी? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आपको शेर शायरी सुनाते मगर अपनी दिल की बात नहीं सुना पाए, तो फिर हम, हमारी हम्म। ग्रूमिंग गई। हाँ, कानपुर। तो यही है बख्शी जी, यही है पांडे जी। सही कहा आपने, सही ग्रूमिंग कहा में आपने, आदमी बिल्कुल सही कहा आपने। को तराशा जाता है, जैसे एक मूर्ति को आप हम्म, काट काट के उसको, उसकी नाक नक्शे बनाते हैं, या एक पेंटिंग बिल्कुल। हो तो उसको आप फाइन करते हैं, रिफाइन करते हैं, उसमें हम्म आप रंग डालते हैं ताकि रंग जग जाए। वैसे ही इंसान में भी है। इंसान में अगर रंग ना आए, एक रंग है और दूसरा रंग नहीं आए, तो सतरंगी होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कहते हैं गिरगिटी हो, या मैंने कहा सतरंगी इंसान होना चाहिए। हाँ, और बहुरंगी हर होना मौसम, चाहिए। हर मौसम का, सही बात। हर मौसम में सही आप बात। मस्त हैं। हर हम्म। हमारे मैं इसको इसका अंत देता हूँ। एक अंग्रेजी की पोएम थी जो हम लोग जी। गाते थे। वेदर द वेदर बी फेयर और वेदर द वेदर बी नॉट, वेदर द वेदर बी कोल्ड or whether the weather be hot, we'll weather the weather, whatever the weather, whether we like it or not। तो ये भी एक है। मौसम, वंडरफुल, महीने, बहुत बहुत साल, सही। महीने गुजर जाते हैं, बस। हम्म। और आप बढ़ते जाते हैं, और आपके अंत तक आपकी ग्रूमिंग होती चलती रहती, है। तो यही चलती मेरा रहती है। कंक्लूजन है। और आप बख्शी जी, आप प्लीज थोड़ी सी आपने बिल्कुल। रोशनी दें हमको। हम्म, थैंक यू जी। हम्म, जी साहब। ये बड़ा अच्छा टॉपिक आज जो आप लोग फॉलो कर रहे हैं, ग्रूमिंग का। ग्रूमिंग हर एक के लिए है, इंसान के लिए भी है, जानवरों के लिए भी है। और ये एक तरह से ट्रेनिंग कह सकते हैं। किसी को राइट डायरेक्शन में लीड करना कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक जानवर पाला है, कैट। उसको भी ग्रूमिंग के लिए लेके जाते हैं। वो वहां पे आजकल जो है क्लिनिक में उनको वो ग्रूमिंग करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं। इसी तरह इंसान के लिए भी बना हुआ है। जो पहला सबसे हमारा जो कांटेक्ट होता है किसी से, हमारे चेहरे से होता है। तो चेहरा इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो जिसके लिए बहुत जरूरी है ग्रूमिंग। 5 चीजें जनरली कही जाती हैं। आपके बाल हो गए, आपका चेहरा हो गया, स्किन हो गई, हम्म, और आपकी क्लोथिंग हो गई, आपके शूज हो गए। मतलब टॉप टू बॉटम कोई अगर इंसान देखता है
तो ये पार्ट ऑफ द ग्रूमिंग है। और ये हम्म, चीजें इंसान अपना सोसाइटी से सीखता है, घर से सीखता हैगा, जहाँ काम करता है वहां सीखता हैगा। अब एक जमाना था हम बहुत बड़ी बड़ी मूछें रखा करते थे। हमारे फादर ने बोला कि भाई ये तुम्हारे मूछें तुम्हें मैच नहीं कर रही, उससे तुम बहुत बूढ़े लगते हो। तो हम्म, हमने साफ कर दी। तो साफ क्योंकि कर वो दी। हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस थे उम्र जी। में, चीज में, तो हमने उनकी बात जी। मानी। इसी तरह जी। हर इंसान को जो अपने सीनियर से, भाई बंधु से अपना गाइडेंस लेके इस तरफ बढ़ना चाहिए, ग्रूमिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये जी बिल्कुल। बहुत जरूरी चीज है। हम्म, और इसमें हम अपने खुद के ही आप बीती सुना सकते हैं। एक जमाना था हम अ, गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, लद्दाख में। और जी। बुद्धिस्ट टेम्पल में काम किया करते थे। तो हमको लाइफ बहुत अच्छी लगी, मॉन्क लोगों की लाइफ। सिंपल लाइफ होती हम्म, थी, सिंपल क्लोथिंग होती थी। तो हमारे भी गिन के 2-3 जोड़े कपड़े होते थे, तो हम उसमें खुश थे। तो वो, उसमें हमने कोई ज्यादा वो नहीं देखा। लेकिन जब वो हमारे लाइफ में दूसरा दौर आया, जब शादी हुई, तो वाइफ ने हमको बोला कि हमको रोज तुम्हारा चेहरा देखना पड़ता है। अगर तुमने जो अपना तौर तरीका अपनाया हुआ है, तो तुम इससे अच्छा तो मॉन्क बन जाते, शादी क्यों करी। हमको अच्छा। बात उनकी समझ में आ गई। तो जी। मतलब अब उनको हमको देखने के लिए, तो इसलिए हमने उनको मानी उनकी बात। तो और जैसा जैसा उन्होंने कहा, कहा जी आप कपड़े बनवाओ और ऐसे करो वैसे करो, हमने उनका बकायदा अपने आप को ग्रूम किया, आपने रीग्रूम किया। उनकी गाइडेंस में किया किया बिल्कुल। कि जो कलर कॉम्बिनेशन उनको लेडीज को आता है, वो जनरली जेंट्स को नहीं पता है। जेंट्स के ट्रू। पास खाली दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो आप वो ग्रे वाला कोई सूट पहन लो, या फिर हम्म। वो ब्राउन पहन लो। और ये दो तीन से ज्यादा कोई ऑप्शन पता ही नहीं होते हैं उनको, जी। आदमियों को। तो ये लेडीज को बहुत 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 अच्छा सेंस ऑफ ग्रूमिंग का आइडिया होता हैगा, जो वो जी। जनरली सीखते हैं अपने घर से, सोसाइटी से, हर जगह से। और आजकल तो कोर्सेज हो रहे हैं ग्रूमिंग के, कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें जी। वो आपको हर एक चीज बताते हैं ग्रूमिंग के लिए। जी और बिल्कुल। एक और क्लाइंट को मिलने हम गए। हम्म। और सवेरे हमारी मीटिंग थी, 8, 8:30 बजे करीब वो क्लाइंट को मिलना था। और बाई चांस रात को मैं सो नहीं पाया। मैं ऐसी जगह ठहरा हुआ था कोचीन में, जहाँ पे मच्छर बहुत होते थे। मच्छर थे बड़े। और मच्छर ने मतलब इतना तंग किया, एसी चला नहीं कमरे का जहाँ ठहरे थे। मतलब कुल मिला के रात हमारी मतलब ऐसे ही बीती। अब हम जब सुबह समझ गए, तो क्लाइंट ने हमको बोला है कि ये तुम क्या शक्ल बना के आए हो, रात को क्या गया। जुआ खेलते रहे, कहीं शराब के हम्म। अड्डे में बैठे रहे। अब ये बातें हमको सुनने को हम्म। मिली। तो उसने कहा कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, हम्म। मतलब आप ढंग से रहो, ढंग से मीटिंग में आओ, ढंग से करो। तो एक चीज वहां हमने हम्म, नोट करी, बड़ी अच्छी नोट करी। जी। ये दिस इज ऑल्सो जी। पार्ट ऑफ द ग्रूमिंग। तो आदमी जो है हम्म। हर एक से सीखता हैगा हम्म। ग्रूमिंग। और प्लस इंसान को थोड़ा ओपन भी होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए इस हाँ सिलसिले में। एक एक तो बिल्कुल। होता हैगा, एक रास्ता बना हुआ है, सेट किया हुआ है ऑलरेडी। उसमें ज्यादा आपको दौड़ भाग नहीं करनी है, मतलब सेट रूल्स हैं, आप उसको फॉलो कीजिए, उस रास्ते पे चले जा रहे हैं। और हम्म। दूसरा, या तो फिर आप अपना रास्ता खुद ही निकालिए, खुद ही अपने आप को तैयार कीजिए। आजकल जी। बड़ा सेल्फ हेल्प वाला बड़ा चला हुआ है हम्म। अपना। लोग यूट्यूब से इधर उधर से सीख के बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं। और ये हम्म। काफी ट्रेंड चेंज हो रहा है आजकल, ये सब देख देख कर बहुत बहुत बदलाव बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल, बदलाव का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली exactly. तो हम्म। ये कुल मिला के जो है, अगर ग्रूमिंग पे कहा जाए, तो जी। मतलब अगर हम अब बैठे हैं जूम पे, एक ये जैकेट पहन के आए हैं, और ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा उसमें। जी। हालांकि जी। अभी जी। बहुत खामियां हैं, और कुछ एज फैक्टर सोच के हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि दांत अगर टूटे हैं तो हमको नए बनवाने चाहिए। जी। जी।
आएंगे, करेंगे, देखेंगे, अपना चल रहा है, टाल रहे हैं। सो दीज आर ऑल थिंग हम्म। काउंट करती हैंगी जी उसमें, जी जी। प्रेजेंटेशन में काउंट करती हैंगी। तो ये हम्म, जरूरी है हम्म, ग्रूमिंग के लिए। हम्म। थैंक और यू जी। समय के साथ, जी, हाँ समय जी। के साथ इसमें काफी बदलाव आया है। हाँ जी। गौर करने वाली बात यह है कि एक समय था जब ये ग्रूमिंग शायद आम आदमी जानते भी नहीं थे। हम्म। वो अपने आप हो जाता था, ऑटो में चलता था। हाँ जी। मतलब परिवार में, अपने समाज में, हम्म। अपने परिवेश में जहाँ हम काम कर रहे हैं वहां पे हम्म। ग्रूमिंग यूज्ड टू बी ऑटोमेटिक प्रोसेस, जो हो गया सो हो गया। हाँ जी। लेकिन आजकल इसको विशेष तौर पे देखा जा रहा है, हम्म। और इसका बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया है आजकल। हम्म। और इसके साथ ही इसकी जो सुविधाएं हैं, इसके हम्म। जो एड्स हैं, वो भी बढ़ गए हैं। हम्म। अब पहले जो चीजें हमें पता नहीं थी, वो हम्म। आजकल इतना ज्यादा एक्सपोजर है बच्चों को भी, हम्म। यंग लोगों को भी, यंग क्या, जो मतलब किड्स हैं, उन हम्म। तक पहुंच है इस एक्सपोजर हम्म। का, कि हम्म। बहुत सारी बातें वो देख सकते हैं, हम्म। वीडियोस में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हम्म। और लोगों में भी इसका क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ा है। हम्म। तो ये पहले के टाइम से आज के टाइम में बहुत ज्यादा बदलाव का ट्रेंड है, और जी। ये बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। जैसा हम्म। कि आपने कहा कि हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, हमें चीज़ों हम्म। को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम्म। और ज़्यादातर जो सीधे रास्ते जो आप कह रहे थे अभी, जो सीधे रास्ते होते हैं वो वही होते हैं, कन्वेंशनल रास्ते। हम्म। उसमें आदमी बिल्कुल सही दिखता है, और हम्म। हर हर मौसम में, हर परिवेश में हम्म। एडजस्ट हो जाता है। हम्म। लेकिन कुछ लोगों के साथ आजकल ऐसा भी है कि वो ग्रूमिंग के नाम पे कुछ ऑफ देयर ओन स्टाइल में चलने लगते हैं, हम्म। अपने मर्जी का काम करने लगते हैं। जैसे कि जो कन्वेंशनल वे ऑफ लिविंग है या हम्म। एटीट्यूड्स हैं, उनको हम्म। छोड़ के एक यूनिक रास्ता अपना लेते हैं। हम्म। अपनी अपनी मर्जी है, अपने अपने हम्म। शौक हैं लोगों के, अपना हम्म। सेटिस्फेक्शन है। हम्म। बट ये बात जरूर आपने जो कही ये सही है, कि जो कन्वेंशनल रास्ते हैं वो हम्म। बिल्कुल सीधे रास्ते हैं। हम्म। वो आम रास्ता है, बिल्कुल आम लोगों के लिए अच्छा है कि भाई कहीं बैठो तो कैसे बैठो, लोगों हम्म। से मिलो तो कैसे मिलो, कपड़े हम्म। पहनने हैं तो कैसे कपड़े पहने, किस हम्म। ओकेजन पे किस तरह के कपड़े पहने, है ना। हम्म। ऐसा नहीं कि मतलब ऑड मैन आउट हो जाए उस पे, हम्म। उस जगह पे। ट्रू। तो ये सारी चीजें ग्रूमिंग के अंदर आती हैं, और आजकल तो बहुत सारे कोर्सेज इसके ऊपर अवेलेबल हैं। हम्म। इंटरनेट पे बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, हम्म। और बहुत सारे हेल्प मिल सकते हैं आपको इसमें, अगर हम्म। आप आगे बढ़ना चाहें तो। बिल्कुल। और साथ में बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स भी हैं। हम्म। पहले तो हमें ढूंढना पड़ता था कि कहाँ उनके चित्र देखें, फोटो देखें, कि मूवी देखें। हम्म। अब तो हाथ हाथ में मोबाइल है, पूरा हम्म। नेट उनके हाथ में है, बच्चों के हाथ में है, यंग हुड के हाथ में है। तो हम्म। कहीं कुछ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हर इंफॉर्मेशन आजकल रेडिली अवेलेबल है, चीपली अवेलेबल है, और हम्म। सबको अवेलेबल है, चाहे हम्म। वो किसी लेवल के हों। तो बिल्कुल। हमें चाहिए कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को, आने हम्म। वाली जो पीढ़ी है, उसको हम्म। हम अपने तरफ से भी अपना जो भी योगदान हो सके उनके ग्रूमिंग में जरूर दें। हम्म। हम्म। जहाँ भी संभव हो सके, जब तक वो इस बात का बुरा न माने, तब तक हम्म। उनको जरूर एजुकेट करें, उनको हम्म। जरूर सही रास्ते चलाने की कोशिश करें। अगर हम्म। कोई कमी दिखे तो मैं तो करता हूँ, मैं हम्म। कोशिश करता हूँ कि पहले भांप लेता हूँ कि भाई ऐसा ना कि वो आदमी इस बात का बुरा मान जाए। हम्म। लेकिन थोड़ा सा जजमेंट के बाद अगर मुझे समझ में आता है कि ठीक है, ही कैन हम्म। एक्सेप्ट और शी कैन एक्सेप्ट, तो उन बच्चों को कुछ ना कुछ मैं बता देता हूँ। चाहे वो हम्म। वॉकिंग के समय मिल जाएं, या वो कहीं कॉलेज में मिल जाएं, कहीं हम्म। मॉल में मिल जाएं, तो हम्म। मैं पोलाइटली उनको कोई चीज़ बता देता हूँ, कोई चीज़ कह देता हूँ कि भाई दिस इज द हम्म। वे शुड गो। हम्म। तो कई बार अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं, लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बच्चे बच्चियां जो हैं। हम्म। कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि वो लोग बड़े खुश हुए इस बात से, कि हम्म। अंकल आपने सही बताया या सर आपने सही बताया। हम्म। तो अच्छा लगता है इन सब चीज़ों से। हम्म। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हम लोगों की, कि भाई हम्म। इस पे भी हम अपना कुछ योगदान दे सकें तो दें। या हम्म। अगर इस तरह के फोरम मिल जाए, जैसे कि आज एक मिला हुआ है, हम हम्म। लोग तो खैर सभी ऑलमोस्ट एक ही एज ग्रुप के हैं, एक्सेप्ट आवर हम्म। त्रिपाठी। हम्म। लेकिन ऐसा कुछ माहौल मिल जाए जहाँ पे यंगस्टर हों, जहाँ हम अपने भाव रख सकें, अपने हम्म। गाइडेंस के कुछ पॉइंट्स उनसे शेयर कर सकें, हम्म। तो भी एक बड़ा अच्छा मौका होगा कि हम्म। स्कूलों में, कॉलेज में, या किसी सभा में
या किसी ऐसे गोष्ठी में हम्म बैठ के इन बातों पे चर्चा हो। हम्म क्योंकि क्या होता है, आदमी का जो एटीट्यूड है उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। जैसा हम्म कि आप कह ही रहे थे, सबसे पहले तो उसके अपीयरेंस से ही बहुत सारी बातें स्पष्ट हो हम्म जाती हैं। हम्म उसके इम्प्रेशंस जो बनते हैं, जो पहला इम्प्रेशन बनता है, हम्म वो उसके अपीयरेंस से, उसके हैबिट से, उसके एटीट्यूड से, हम्म उसके फर्स्ट लुक से ही हो जाता है। हम्म तो इस पे तो काम करना ही चाहिए, हमें बिल्कुल ही हम्म करना चाहिए। और अगर हमें आगे बढ़ना है, हम्म भीड़ से अलग होना है, अलग हम्म दिखना है, हम्म, तो लाजमी है कि इन सब चीज़ों पे हमें वर्क करना होगा, हमें मेहनत करनी होगी। हमें अपने बिल्कुल। बच्चों को, हमें अपने जूनियर्स को इन हम्म सब चीज़ों पे गाइड करते रहना चाहिए। ट्रू। और अपने आप अपने लेवल पे हमें भी चाहिए कि हमें जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिले, कोई हम्म गाइडेंस मिले, कोई हम्म अच्छा उदाहरण दिखे, तो हम्म हम उसको अपनाएं, चाहे किसी एज ग्रुप में हो। मतलब जरूरी नहीं है कि यंग लोगों के लिए ही है ये, हम ये लोगों को भी कंटिन्यूस। even- हाँ जी। हाँ, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इवन मैं खुद, हम लोग जिस एज ग्रुप में हैं, 60 हाँ, प्लस में, तो हम लोग भी कई चीजें सीखते रहते हैं। अभी भी नई ऐसा नई नहीं। चीजें सीखने को हाँ मिलती हैं हाँ, जी। बिल्कुल सीखने को मिलती हैं। ऑन डेली कई बेसिस बार, वी लर्न न्यू थिंग्स। जी, कई बार जैसे टाइम कीपिंग के बारे में किसी को हम मिलते हैं तो देखते हैं कि वो टाइम का उसको महत्व ही नहीं है। हम्म कई बार कोई ऐसा मिल जाता है कि देखते हैं कि भाई नहीं, टाइम बोला कि 7:30 में 7:30, या मे बी हम्म 7:25। हम्म तो ये सारी चीजें सीखने की होती हैं। पार्ट ऑफ ड्रेसिंग ग्रूमिंग। सेंस, हाँ, ड्रेसिंग सेंस किसी से हम सीख सकते हैं। हम्म बोलने बात करने का लहजा तरीका, ये सारी हम्म चीजें हम सीख सकते हैं। हम्म और लोगों का कैसे आदर करना है, बड़ों का, छोटों का। इवन हम्म छोटे भी डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट। हम्म ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें कि भाई जो छोटा है वो बड़े को रिस्पेक्ट करेगा, वो तो हम्म ठीक है। बट हम्म जो यंगर है उसको भी तो रिस्पेक्ट चाहिए, वो हम्म भी डिजर्व करता है। हम्म गिव एंड टेक प्रोसेस है। अगर हम हम्म छोटों को उसका ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो हाउ हम्म कैन वी एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम देम। हम्म इट इज आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम ऑल्सो। उनको भी सोचना चाहिए कि भाई वो भी डिजर्व करते हैं, वो भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, चाहे वो अफेक्शन हो, लव हम्म हो, केयर हो, कंसर्न हो। ये हम्म सारी चीजें अगर हम छोटों को देंगे, तो हम्म बिल्कुल संभव है कि वो आपको रिस्पेक्ट दें। और यही असली सिलसिला होना चाहिए। और हमें बिल्कुल क्या चाहिए, बिल्कुल। सोसाइटी में अगर ये चीजें प्रिवेल करती हैं, तो हम्म ये अच्छी सोसाइटी हमारे लिए, इट इज गुड प्लेस टू लिव इन। बिल्कुल। अदरवाइज अगर क्रोस हो, अगर आपस में रोष हो, हम्म जलन हो, ईर्ष्या हो, हम्म या शिकायतें हो, तो हम्म फिर मजा नहीं आता, फिर हम्म तो मैश हो जाता बिल्कुल है, फिर तो मजा नहीं बिल्कुल आता। माहौल बिल्कुल अच्छा रखना हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब चीजों में ग्रूमिंग का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, आजकल तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेज हैं, हम्म आपके ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, कई सारे कोचेज हैं आपके हम्म लिए, जो हम्म चीज़ों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। हम्म बहुत सारी सुविधाएं हैं आजकल, जो पहले शायद नहीं थी। जी। पहले ये बड़ा मुश्किल काम था। अब हम्म तो मतलब हर आदमी के लिए अफोर्डेबल रेट्स पे, अफोर्डेबल टाइम में ये हम्म सब चीज़ें उपलब्ध हैं। हम इसको हम्म सीख सकते हैं, जान सकते हैं। हम्म हम करियर की बात करते हैं, कोई नौकरी के बारे में, या हम कहाँ अपने जॉब के लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्रोफेशन में, वहाँ भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। हम्म हाँ, अगर आप चार आदमी से मिलते हैं, तो हम्म उसमें आप सबसे पहले उन चारों में से जो सबसे बेटर बिहेव्ड है, हम्म उसी को आप प्रेफर करेंगे ना। हम्म सीधी सी बात, अगर आप चार हम्म आदमी से मिले, तो हम्म उसमें जिसका व्यवहार आपको अच्छा लगा, हम्म वो आपके लिए सबसे बड़ा, सबसे पहला प्रेफरेंस होता है। ये हम्म, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। तो बिल्कुल। इसलिए चाहिए कि हमें अपने आप को अपडेट करते रहना है, अपने हम्म आप को हर फ्रंट पे हम्म, ग्रूम करते रहना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल एक सही। और कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैं आपसे कहता था, कहना था जी कि जी आजकल जो आपके कोर्सेज हुए हैं, ये डिप्लोमा और ये इसके वोकेशनल स्टडीज में, जैसे मैं जी। यहाँ पे आपका गेस्ट लेक्चर था FDDI हम्म। नोएडा में। राइट तो मेरा राइट। एक सब्जेक्ट था इंग्लिश और पर्सनल डेवलपमेंट, हम्म ओके। और उसमें करीब 45 बच्चे थे, हम्म जिसमें मेरे हम्म। ख्याल 22 लड़कियां थी और 23 लड़के थे। हम्म तो समझिए ओके। जेंडर इक्वालिटी काफी थी। हम्म उसमें काफी कुछ
ध्यान करना पड़ता था कि कॉलेज से आए हैं, जहाँ से भी आए हैं, तो उनको हम्म। एक ग्रूमिंग कैसे एड्रेस करते हैं, कैसे जी। आगे चलते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं। कंप्यूटर साहब ही सब लोग थे, लैपटॉप सबके हम्म। पास था, और हम्म। कैसे पहला शब्द कहना, कैसे वो कहना। और अभी भी कई बड़े ओहदे पे पहुंच गए, कोई डायरेक्टर पहुंच गया है, कोई जेईएम बन गया है, कोई अ, मतलब प्रेसिडेंट बन गई हैं बच्ची। बड़ी खुशी जी। होती है। कभी कभी उनके नोट्स आते हैं कि भाई थैंक यू सो मच। मैंने उनको 3 सब्जेक्ट लिए थे, एक तो चाइनीज लैंग्वेज, एक ओके। इंग्लिश, और ये डेवलपमेंट। बाकी उन्होंने हम्म। मुझे डेवलप कर दिया काफी। काफी उनसे भी मुझे सीख मिली। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात है। क्योंकि मोबाइल फोन नया नया निकला था, तो कई फीचर्स हम्म। हमको नहीं आते थे। और जी। सभी लोग थे 22-23 साल के बच्चे। अब खैर हम्म। बड़े हो गए हैं, माँ बाप बन गए हैं। और ये मेरे ख्याल ऐसे कोर्सेज में भी सिखाना चाहिए, जैसे आपके टूरिज्म कोर्स है। में जी। बिसाइड लैंग्वेज, एक लैंग्वेज तो ग्रूमिंग के लिए बहुत अच्छी और जरूरी है। जैसे हमारे बिल्कुल। जमाने में संस्कृत होती थी या उर्दू होती थी, या अगर बाहर की लैंग्वेज सीखनी तो फ्रेंच। हाँ। तो बीच में चीनी का इम्पोर्टेंस आ गया था। तभी वो अच्छा। डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप इनको थोड़ा सिखा दीजिए, कर हम्म। दिया। तो ये आप सही कह रहे हैं कि आईआईटी में भी ग्रूमिंग होनी चाहिए, आईआईएम होनी में भी चाहिए। ग्रूमिंग होनी चाहिए। क्योंकि हम्म। आईआईटी देखता है कि मैं कितना बड़ा इंजीनियर हूँ, मगर जब उसको रियलिटी आप दिखाएंगे साइट की, हम्म। तो वो झेल नहीं पाएगा। वो अपने एयर कंडीशन कमरे में जाएगा वापस, सही वहां पे बात है। अपना लैपटॉप खोलेगा और एप्लीकेशन डालेगा यूएस के लिए। हम्म। हाँ, बहुत कम आईआईटी यहाँ पे टिकते। आईआईएम भी वही। आईआईएम अपनी स्किल्स फोन करता है अपनी लैंग्वेज के लिए, अपनी बिजनेस के लिए, मगर वो देखता है कि मैं अपना पैकेज और हम्म। मेरा कंफर्ट कितना है। तो वो एक जो होती है इनमें इंसानियत की जो रूह होती है, वो हम्म। खत्म हो जाती खत्म हो है। जाती उससे अच्छा आप देखिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज का इंजीनियर, है। हम्म। लोकल कॉलेज का इंजीनियर, वो हाँ, टफ है वो। वो चलेगा, वो रूटेड होता है, वो देखता है। हमने हम्म। काम किया है ना लोगों से। आईआईटी से काम नहीं हम्म। होता। और हम्म। आईआईटी कोई साइट पे भी नहीं आता। वो अपने कैबिन में अपने लैपटॉप से बात करता है। हम्म। वही आईआईएम का है। उसको कह दीजिए भाई कोजी चलो जरा हमारे साथ जूते कोजी जूते की कोजी खाप फील करना खींचते हैं। चाहते हैं वो लोग। जी। वो लोग कोजी फील करना चाहते हैं हाँ, हमेशा। बस कंफर्ट जोन से। कंफर्ट जोन। यस। हमारे एक यहाँ पे हैं त्रिपाठी जी, आदर त्रिपाठी जी। तो उनसे बात अच्छा। होती थी, बॉम्बे में थे हम लोग। तो कहते हैं जी। यार भाई कुछ सिखा दीजिए। हमने कहा तुम भाई आईआईएमसी से आए हो और तुम इतना अभी हम्म। ले ही रहे हो। मुझे कहा, हम्म। नहीं नहीं कुछ सिखा दीजिए, कैसे होता है कैसे नहीं। तो हमने कहा ठीक है, आ जाओ थोड़ा हमारे साथ, चलते हैं हम्म। हम्म। अ, दुकानों की खात। कहते नहीं नहीं ये हमसे नहीं होगा, हम मेल भेजेंगे फिर जाएंगे। ठीक है हाँ, बेटा। तो बिना कष्ट लिए तो कुछ होता नहीं है ना। तो यू हैव टू ये है। टेक पेन। उनको उनको भी वांट टू गेट वो, समथिंग यू हैव टू टेक द पेन। हाँ हाँ, है कई चीजें हैं। हाँ। देखिए एक पढ़ाई होती है, एक नॉलेज होती है अपनी, बहुत अच्छा है वो भी है। उस जी। ओहदे पे पहुंच गए हम, मगर हम्म। ये जो है आप कहते हैं तराशना, हमेशा आपको तराशना। त्रिपाठी जी आपको कुछ बिल्कुल। कहना है? जी सर, जैसे आपने अभी कहा तरासना, ना ना, तरासने में मेरा ही कहना सबसे नहीं, बड़ी आप अपना सुनाइए, मेरा नहीं। जी 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 जी, बस हम यही कहना मन की चाहते हैं बात सर, कीजिए, मन की क्या। बात। जी जी जी, जैसे हम्म, आज आज जैसे देखा जाता है परिवेश में ग्रूमिंग केस है यंगस्टर के रूप में, तो हम हम्म, यही चाहते हैं कि आगे आने वाले जो हमारे जन वो हैं छोटे, हमसे जो छोटे हैं, उनको जितना चाहे हम जितना चाहे उनको प्रोत्साहन दें, आगे बढ़ाएं। क्योंकि एक हम लोगों का ही थॉट उनके माइंड में आगे बढ़ाने के लिए सक्षम होता है कि हम उनको कैसे गाइड करते हैं और कैसे वो आगे अचीव करते हैं उस चीज को जो उनका एक गोल अचीवमेंट है। अगर इस चीजों में हम रहते हैं तो भी एक ग्रूमिंग कहलाता है। ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं कि ऐसे हम सामने वाले को क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं, वो क्या सोचता है उस पे हमको डिपेंड करना है कि हमको उसको कैसे आगे प्रोसीड करना है, बढ़ाना है, और उसको हमें कैसे गाइड करना है। अब रही बात, जैसे आज देखते हैं कि हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं,
ज्यादातर बात नहीं कर, सब फोन में लगे रहते हैं। लेकिन फोन की वजह, अगर हम लोग आपस में कुछ अपने विचार प्रकट करें या आपस में चर्चा करें कि हाँ हम लोग ये आज करना है और हम आगे ये चीज करना चाहते हैं, उसमें हम क्या बदलाव लाएं कि उसमें हमको वो चीज प्रोवाइड किया जाए और हम उस चीज को आगे बढ़ने के लिए किसी से हम राय मशवरा कर सकें। तो इन चीजों का हम यही चाहते हैं कि अपने से छोटों को और अपने हमसे जो बड़े हैं सीनियर पर्सन, उनसे हमें कोई भी जानकारी मिले उस चीज को हम फॉलो करें और आगे बढ़ सकें। जैसा कि अभी हमारे पांडे सर थे, अशोक सर थे और अली सर जैसे नो समझाएं। तो मेरा यही कहना है कि बस आप लोगों की कृपा बनी रहे और हम आगे अपने लक्ष्य में बढ़ते रहें। बहुत धन्यवाद। अच्छी बात। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और मोबाइल की बात आपने की है, तो यस ग्रूमिंग सर। में इस बात की चर्चा भी यस होना सर। जरूरी है। देखिए क्या है, आजकल मोबाइल जी सर। मनोरंजन का साधन है। हाँ, हाँ लेकिन जी। इसमें भी जो मोबाइल के एटिकेट्स हैं, उस पे हमें बहुत यस ज्यादा यस ध्यान देना डेफिनेटली। चाहिए। हमें बिल्कुल हमें सर, जरूर बिल्कुल। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं, किस हम्म, वजह से बैठे हैं, प्रयोजन क्या है, किस पर्पज से बैठे हैं। जी। Whether we are in a family or in an office or with a senior or with a coordinator और कलीग, ये सारी चीजें देख के हमें मोबाइल फोन का यूज करना चाहिए। ग्रूमिंग में मेरे यस ख्याल यस। से आज के टाइम यस यस। ये मोबाइल के जो एटिकेट्स हैं, वो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है। एक अच्छा खासा मतलब वॉल्यूम हो सकता है इसका, इसके बारे में बातें यस। समझाने की। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि लोग बाग केवल बिजी रहते हैं अपने मोबाइल फोन में, विच इज हम्म। नो गुड, विच इज नो गुड आई मस्ट से। तो इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, और हम अपने जूनियर्स को, अपने छोटों को इस बात को समझाएं और खुद एग्जाम्पल बने। सबसे बड़ी चीज है खुद एग्जाम्पल बने। वो कहा जाता है ना कि यस मम्मी यस बोल सर। रही है बच्चे को कि बेटा मोबाइल मत देखो, और खुद मोबाइल लेके बैठी है। जी तो दैट जी शुड जी नॉट जी। बी द केस। हाँ भैया, दैट भैया का फोन आ गया। भैया का फोन आ गया हाँ, तो भाई भैया से लग गई और यहाँ छोड़ हाँ। दिए, क्या कहा हो रहा है कोई वही नहीं। दूध है, और दो दूध पक रहा और है दो तो दूध उबल गया, अब बात और लगी दो है बार बच्चे अपने भाई से बात हाँ करने के लिए। और जी दो बार बच्चों को डांट दिया कि मोबाइल मत देखो, तो डांट के जी जी रहेंगे जी जी बच्चों जी। को। तो वी बिल्कुल शुड बिल्कुल वी सर। शुड शो बाय एग्जाम्पल। हाँ, वी शुड सेट एग्जाम्पल फॉर दैट। वी शुड डू व्हाट वी डिजायर अदर्स टू डू, है एक ना? तो एक अंग्रेज, एक ब्रिटिश लेडी महात्मा गांधी जी जी, के पास आई। वो जी, बोली जी, हम्म आप बहुत माने हुए हैं इंग्लैंड में, आपको सब बच्चे जानते हैं। ये मेरा बच्चा हम्म, जो है बहुत मीठा खाता है, तो अच्छा, इसको आप थोड़ा सा आप हिदायत दीजिए कि थोड़ा मीठा छोड़ हम्म, दे या कम करे, वटेवर। उन्होंने बोला हम्म, 1 महीने बाद आना, मैं बात हम्म, करूंगा उससे। वो एक अच्छा, महीने बाद गई, तो उन्होंने फिर वो उसको समझाया कि भाई ये खराब हम्म, होता है, ये है वो है। और हम्म, उस लेडी ने बोला कि आपने 1 महीने में क्यों बुलाया हमको? कहते मैंने पहले हम्म, पहले खुद छोड़ के देखा कि मेरे से छूटती कि नहीं छूटती चीनी। तो उन्होंने खुद जी पहले चीनी छोड़ी, जी। उसके बाद फिर आगे हिदायत हाँ, देने वाले बने हो। यस। बहुत खूब। तो बी द हाँ, खुद एग्जाम्पल। आपको बात, एग्जाम्पल बनना चाहिए। हाँ ये बहुत जरूरी चीज है। वी शुड सेट एन हाँ जी। एग्जाम्पल, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। हमारे नीचे वाले जनरेशन के लिए अगर हम एग्जाम्पल नहीं बने, चाहे हम्म हम पेरेंट में हो, हम गुरु के रूप में हो, हम सीनियर्स हों, अपने प्रोफेशन में हो, हम्म या वैसे ही अपने पब्लिक लाइफ में हैं, हाँ, आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं, वेर एवर यू आर, इन वट पोजिशन यू आर, बट यू शुड सेट योर सेल्फ एज एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। ट्रू। ये भी चीज बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये बिल्कुल। ऐसा ऐसा प्रोसेस है कि अपने आप फिर ग्रूमिंग जो है वो फ्लॉरिश होने लगता है बिल्कुल सोसाइटी में। यस बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें होनी दिस इज चाहिए। पार्ट ऑफ हम लोग, एजुकेशन। हाँ, और हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। वी शुड ऑल टेक केयर ऑफ दिस, वी शुड हैव बिल्कुल दिस कंसर्न, बिल्कुल। मस्ट एक हैव। कंट्री एक कंट्री स्ट्रांग तभी बनेगा जब उसकी जो जनता है वो जी, ग्रूमिंग में, मतलब उस सही रास्तों पे चलना, जी, चोरी बिल्कुल। चपाटी नहीं करना, हम्म, टैक्स की हेरा फेरी नहीं करना। हाँ, और उससे ये जो है बहुत डिपेंड करता है। वही ना। और एक और विडंबना ये है
कि कई बार क्या होता है, ज्यादातर, कई बार नहीं, ज्यादातर केसेस में होता है कि हम उस लेसन को जानते हैं, हम्म हम जानते हैं कि व्हाट आर डूज एंड व्हाट आर डोंट्स, हम्म लेकिन फिर भी उसको फॉलो नहीं करते। ये कैसी ग्रूमिंग है? बिल्कुल। यहाँ ग्रूमिंग का जो असली जरूरत है वो आ पड़ती है कि हम्म भाई अगर आपको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तब तो माफी है। हम्म बट यू नो व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन, हम्म स्टिल यू आर नॉट फॉलोइंग, यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग ऑन योरसेल्फ। हम्म तो ये चीज बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है कि हम सारे उपदेश जानते हैं, हम्म तमाम प्रवचन सुनते हैं, हम्म तमाम लेसन्स लेते हैं, हम्म लेकिन उसको अमल नहीं करते उस पे। तो जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा ही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ, हमारे ये एक देश में माइंड ये ऑफ ज्यादा थॉट होता है। हाँ, यस बिल्कुल, ये मेंटल मेकअप है, आदमी यस। का मेंटल मेकअप ऐसा है। हमारे देश में ये चीज बहुत ही ज्यादा प्रिवेल कर रही है, अनफॉर्चुनेटली। हम्म हम सारी विद्या जानते हैं हम्म कि ये चीज गलत है, ये नहीं करना है, ये करना है, बट जब हम करने पे आते हैं देन प्रोबेबली हम लोग उतना फॉलो नहीं करते, हम्म इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते उन चीजों को। हम्म तो इस पे हमें वर्क करना बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों को सिखाएं कि जो भी तुम सीखे हो, हम्म जो तुम्हें बताया गया है, यू मस्ट डू इट और यू मस्ट हम्म अवॉइड इट। जो करने योग्य है उनको करो, और जो हम्म मना किया गया है उसको न करो। हम्म केवल जान के मत रखो कि जैसे हम लोग स्कूल टाइम में कुछ ऐसी कहानियां होती थी हम्म कि गुरुजी ने तोता पाल रखा था और तोता को सिखा रहे थे कि भाई तोता, तुम अच्छी तरह से सीख लो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें फंसना मत। जी। तोता रोज बोलता था यही चीज, हम्म शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत। हम्म और एक दिन शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, और वो सारे तोते जाके उस पे बैठ जाते हैं दाना के लालच में और फंस जाते हैं। हम्म इट्स नॉट sufficient टू ओनली नो अबाउट द थिंग्स, हम्म it is even more urgent to do, to work on that. हम्म So you have to know, you have to work on that. अगर उस बिल्कुल। चीज को हम जानते हुए भी ना करें तो हम्म फिर क्या फायदा? फिर तो ये बिल्कुल एक तरह से कहा जाएगा कि अनएजुकेटेड सोसाइटी हो गई, बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल जी। एजुकेशन का मीनिंग ही यही है। बिल्कुल। क्वालिफिकेशन अलग है, एजुकेशन अलग है। कई बार हम्म आप मिक्स कर देते हैं, एजुकेशन हम्म और क्वालिफिकेशन अलग है। हम्म क्वालिफिकेशन आप कुछ भी रख लें, डिग्री हम्म तमाम ले लें, बट हम्म एजुकेशन अलग चीज है। एजुकेशन वो चीज है जो आपको भले बुरे का भान कराती है, जो सही हम्म रास्ता बताती है, जो हम्म जीवन में आपको अच्छा बनने की प्रेरणा देती है, दैट इज एजुकेशन। तो एजुकेशन में ये चीज बहुत जरूरी है कि जो हम जानते हैं कि ये अच्छा है उसको हम करें, और हम्म जो बुरा है उसको ना करें। हम्म ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे वर्क होना बहुत जरूरी है अपने देश में। चाहे वो देखिए ट्रैफिक रूल्स मानने की बात हो, हाँ जी। या पब्लिक प्लेसेस में कैसा हमारे बिहेवियर हो, सिविक बिल्कुल सेंस कैसा हो, बिल्कुल। इन सब चीजों में हम काफी लैग कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड। हम्म अपने देशवासी इसमें काफी हम पिछड़ रहे हैं। हम्म तो जबकि हम जानते हैं कि क्या करना है, हम जानते हैं कि रेड लाइट है तो रुकना है, हाँ जी। लेकिन न रुकने में अपनी शान समझना, दैट हम्म इज लैक ऑफ ग्रूमिंग। हम्म ये ग्रूमिंग यहाँ पे फेल हो रहा है। बिल्कुल। तो हम अपने लोगों को, बच्चों को ये सिखाएं कि भाई नहीं, अगर वो चीज नहीं मालूम है तो माफी है तुम्हारी, हम्म। बट इफ यू नो और फिर तुम गलत करते हो देन इट इज पनिशेबल, नथिंग मोर। देखिए, तो रूल्स तो चलिए। पहले भी थे, जी। रूल्स तो पहले भी थे देश में, हम्म। लेकिन उसको एनफोर्स करना ये भी एक हाँ डिपेंड करता बिल्कुल है सरकार के ऊपर। उसको स्ट्रांगली बिल्कुल। एनफोर्स करना वो भी एक ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। आप जी, आप ऐसे समझिए कि ये एक तरह से नेशन की ग्रूमिंग है। हाँ जी। जो हमारा हमारा देश है, हाँ जी। उसको भी ग्रूमिंग की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल उसको बिल्कुल भी ऐसी बिल्कुल। ग्रूमिंग करनी है कि भाई आपने हम्म नियम तो बना दी, हम्म लेकिन नियम को कितना एनफोर्स किया जा रहा है, कितने ताकत से एनफोर्स किया जा रहा है, हम्म। वो चीज जरूरी है। अब और लोग फिर सोचते वैसे थे। ही हाँ जी। इसके नीचे समाज में, फिर परिवार में, फिर इंडिविजुअल पे हम्म। ऐसे ही होना चाहिए। एक बड़ी अच्छी ये फिल्म जरूरी है। साउथ में आई थी, मैं नाम ने नहीं पता उसमें, वो जो
यंगस्टर था कोई जो यूएस से आया था, उसको जी। चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। हम्म। वो कहता अच्छा। है जी गाँव सबको ट्रैफिक रूल के लिए हमने मीटिंग करनी है, तो सेक्रेटरी हम्म। आप हम मैसेज भेजेंगे तो कल का टाइम रखेंगे। उसने कहा व्हाई टुमारो, व्हाई नॉट नाउ। वो सब हम्म। हैरान कि अभी कैसे हो सकता है। कहता क्यों नहीं पॉसिबल है, सबके हाथ हाँ। में फोन है, फोन कीजिए 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, हाँ। मीटिंग शुरू हो जाएगी। हाँ। तो इस तरह जो जो यंगस्टर है, जो आजकल की जो उनकी थिंकिंग, नई थिंकिंग आ रही है, वो बहुत कुछ चेंजेस ला रहे हैं सोसाइटी में, बिल्कुल। फॉर हाँ। द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। और फिर बस उसने, जरूरत ही है कि, जी, बस जरूरत ही है कि उसको सही दिशा में लगाएं। हाँ तो उसने कहा कि जी वो मोटरसाइकिल वाला फुटपाथ के ऊपर से जा रहा है, हम्म। तो कहते हैं ये तो बहुत गलत रूल के खिलाफ हैगा। तो उसको आप वो पूछते हैं जी कितना चालान करे, 500 रुपया। कहते हैं 500 नहीं, 5,000 करो। 5,000? कहते हैं हाँ। वो हाँ। कहते हैं 5,000 तो बहुत ज्यादा है। कहते हैं 10 कर दो फिर। ओ, कहते हैं, वो सबके होश उड़ गए। कहता है चलिए 15 कर दो। मतलब वो, हम्म। उसने इतने कर दिए रूल और हर जगह स्ट्रॉन्ग कर, जबकि वो मेरे ख्याल पीछे हुआ था ना काफी जी जी। ट्रैफिक चालान हम्म। बढ़ा दिए थे। हम्म। एक कोई हमारे पीछे वहां से अमृतसर से आया था, कहता मैं 25,000 रुपये चालान भर के आ रहा हूँ। जी हमको जी जी। कहता है कहा जी आप लाइन के इधर चले गए जो बीच में येलो लाइन होती है। एक वो चालान हम्म। था, एक नंबर प्लेट टूटी थी, एक उसका चालान था, और पता नहीं क्या क्या चालान था, मिला मिलो कहता 25,000 भर के मैं बहुत समझाया उसको, हाँ। मैं अस्पताल, कहते कहीं जाओ। तो ये एनफोर्समेंट वाला जो चीज है, वो इतनी स्ट्रांग एनफोर्समेंट करी थी, उससे लोगों को फिर हाँ। तब अकल आई कि भैया हमें और लाइट क्या? नहीं कूदनी है। हाँ। नहीं, होना चाहिए। मेरा पर्सनल मानना है ये कि ये होना चाहिए। आप देखिए हमारे सामने ही ऐसे देश हैं जहाँ पे कि इनकम टैक्स नहीं लेते, और जो पेनल्टीज हैं और जो चार्जेज हैं और चालान हैं, उनसे हम्म इतना ज्यादा पैसा उनको आता है कि पूरी कंट्री चल रही है। लाइव हम्म। एग्जांपल है अपने पास हाँ जी। कि इनकम टैक्स नहीं लिया जा रहा है और लोगों को जरा सी गलती करने पे फाइन किया जा रहा है। व्हाई नॉट? हम्म वी शुड हम्म गो फॉर इट। आप हम्म। देखिए अभी अपने यहाँ ऐसी स्थिति है कि सभी अपने आप में आजाद है बिल्कुल। बिल्कुल। आप रास्ते पे कुछ भी कर दें, रास्ते पे शामियाना लगा दें, गड्ढा खोद दें, नो बात, कोई हम्म बोलने वाला नहीं। हम्म। तो दिस काइंड ऑफ बट थिंग इज नॉट गुड ग्रूमिंग। बट इट्स चेंजिंग स्लोली, पीपल आर गेटिंग मोर हाँ, अवेयर, वही रूल मतलब रेगुलेशन हम लोगों का फॉलो यहाँ करने लगे जुटने हैं। का मतलब ही यही है कि इट शुड चेंज। इट मैं इज अपने चेंजिंग। मित्र के साथ यूएस में कहीं जा रहा था, और रात जी का, मतलब आधी रात से ऊपर हो गया था, कहीं गली में जा रहा था, रेड लाइट थी, रुक गए। तो जी। हमने उसको बोला यहाँ पे सन्नाटा है, कोई भी नहीं है, पुलिस भी हाँ। नहीं है, कैमरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चलो। हाँ। उसने कहा नहीं। कहता कायदा हाँ। कानून हमारे यहाँ हैगा। अब चाहे रात बिल्कुल। को हम खड़े हैं, कोई नहीं आ रहा, लेकिन वो लाइट रेड का मतलब रुकना रुकना हैगा। रुकना रुकना, हाँ। तो दिस इसी बहुत काइंड अच्छी तरह, ऑफ बात। थिंग, इसी ऐसी तरह सोच बस, डेवलप करनी हम्म। चाहिए। इसी तरह बस, बस हाँ। में मैं बस में जा रहा था जर्मनी में। तो हम्म। रात का टाइम था, बस स्टॉप पे कोई नहीं खड़ा था। बस वहां गई, रुकी, वो हम्म। दरवाजे उसने खोले ऑटोमेटिक, जो उसको स्टिपुलेटेड टाइम होता है, 2-3 मिनट रुकी रही, उसके बाद चली। फिर मैंने उससे पूछा ड्राइवर से कि भाई हम्म। वहां तो कोई था नहीं, और हम्म। आपने फिर भी बस रोकी, दरवाजे खोल जी। दिया आपने, और आपने हम्म। इंतजार किया 3 मिनट 4 मिनट, कोई नहीं आया, दरवाजा बंद की चल पड़े। कहते हैं हम्म। हमारे प्रोग्राम में लिखा हुआ तो वी हैव टू फॉलो द प्रोग्राम। बस बस यही चीज है। अब हमारे हमारे यहाँ क्या देश में होता इस है, बात की बहुत जरूरत है, अपने यहाँ इस चीज की बहुत जरूरत है। ये हमारे क्या चेंज जरूर होता है, होना आप चाहिए। हाथ देते रह जाएंगे, वो निकाल के ले जाएगा हाँ। बस वाला। हाँ, उसकी मर्जी है, जी जो करे। तो इसमें मतलब ये भी ग्रूमिंग का ही पार्ट हैगा। अब ग्रूमिंग उसमें का कौन पार्ट है। उसको ग्रूम कौन मैं करेगा, इसीलिए कह उनकी रहा हूँ कि डिपार्टमेंट वाले करेंगे। हमारे यहाँ चीजों को जानते हैं लेकिन मानते नहीं, करते नहीं। वो हाँ चीज जी। गलत है। ग्रूमिंग, ग्रूमिंग इसमें अपना रोल प्ले करेगा कि हमें हम्म उसको बताना है कि भाई यू मस्ट डू इट, नॉट ओनली नो बट हम्म। डू इट, या प्रैक्टिकली तो उसको इम्प्लीमेंट। बिल्कुल, या तो वो इंसान घर से अपने सीख के आए, संस्कार लेके आए कि हमें ऐसे करना है। हाँ। नहीं नहीं तो फिर वो डंडे से सिखाया जाए, या हाँ। वो रूल रेगुलेशन लगा के बिल्कुल। सिखाया जाए। थोड़े ये दिन दो पहले तरीके हैं। हिंदी पेपर में एक छोटी सी कहानी छपी थी। हाँ जी। उसमें लिखा था, कहानी नहीं सच्ची बात थी। हम्म उसमें आया था कि स्वीडन, हमारे यहाँ से कोई शिक्षाविद थी, हम्म विदुषी, वो हम्म। स्वीडन गई। अच्छा। और स्वीडन वहाँ रुकी किसी होटल में। हम्म तो बड़ा अच्छा उन्होंने ट्रीटमेंट किया, सब कुछ बढ़िया रहा। हम्म तो रात को डिनर डिनर वगैरह खा लिया उन्होंने, उसके बाद अब सोने की तैयारी थी।
तो लास्ट में आता है होटल का कोई रिप्रेजेंटेटिव पूछने कि मैम एवरीथिंग वाज फाइन, शी सेड यस एवरीथिंग वाज वंडरफुल वेरी ब्यूटीफुल, तो और कुछ आपको चाहिए, यू वांट एनीथिंग एल्स? तो बोली कि नहीं एवरीथिंग इज ओके आई एम सेटिस्फाइड बट इफ यू कैन मैनेज वन कप ऑफ प्योर मिल्क तो बड़ा अच्छा होगा। तो बोला ठीक है। वो ऑर्डर लेके चला गया, सुन के जाके अपने किचन में बताया कि वो इंडिया से जो आई हैं उनको 1 कप प्योर मिल्क। तो अब वो आदमी जो बावर्ची होगा उनका, वो परेशान कि प्योर मिल्क कहाँ से मिलेगा, ये कौन सा मिल्क है। मतलब ऐसी बात हो गई कि वो धीरे धीरे होटल के मालिक तक बात पहुंच गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि प्योर मिल्क क्या होता है। तो होटल का मालिक भी परेशान हो गया। अल्टीमेटली ही केम टू द गेस्ट, ही केम टू दैट लेडी, और सॉरी फिगर कट करके बोलते हैं कि भाई आप बताइए मैम कि ये प्योर मिल्क क्या, आई हैव दिस मिल्क दैट मिल्क, तरह तरह के मिल्क का नाम बताया जो लोग तैयार करके बनाते होंगे, मतलब स्किम्ड मिल्क या फलाना वाला, या कुछ ऑरेंज के साथ कुछ फ्रूट मिल्क वगैरह वगैरह। तो बोली नहीं नहीं, मैं तो चाह रही थी कि केवल फ्रेश मिल्क जो होता है बिना पानी का, उसमें कुछ मिलावट ना हो। तो वो दंग रह गया, बोला कि दूध में भी मिलावट होता है कहीं? दूध में मिलावट का क्या सवाल है मैम, दूध तो दूध है। तो दैट इज व्हाट आई वांट। उसके बाद वो विचार में मग्न हो गई, सोचने लगी कि देखिए इस देश में ये लोग सोच ही नहीं सकते कि दूध में भी पानी मिलाना है, जानते ही नहीं है। जानते ही नहीं। मतलब दैट काइंड ऑफ संस्कार, आप देखिए बिल्कुल, ये एथिक्स, संस्कार है। एथिक्स। हाँ, एथिक्स एटिकेट एटिकेट। है ना। अब ये चीज बिल्कुल होनी चाहिए। हमारा बिल्कुल। मानना है कि हमारे यहाँ ये चीज डेवलप होनी चाहिए, ये नहीं कि केवल शास्त्र हमारे यहाँ ये है, वेद है, पुराण है, ये है वो है, हम्म सब कुछ तो है, लेकिन उसको व्यवहारिक जीवन में तो लाओ। हम्म अगर हमें बोला गया है कि भाई दूध में पानी नहीं मिलाना है तो नहीं मिलाना। बिल्कुल। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ मिल्क वाला से पूछिएगा तो वो बोलेगा कि हमारा धर्म है पानी मिलाना। हम्म कई दूध वाले बोलते हैं कि हमारा धर्म है साहब, पानी नहीं मिलाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। दिस दैट इज मस्ट ट्रू, चेंज, दैट इज ट्रू। दिस मस्ट। अब ये कोई ये जो बाहर से चीजें, डंडा मार के तो सिखाएगा नहीं, इंसान को नहीं खुद नहीं, नहीं हाँ ये सोचना देखना बुनियादी पड़ेगा। चीजें। ये खुद अपनी हाँ चीजें बुनियादी होती चीज। हैं। हाँ जी। हाँ ये बुनियादी चीजें हैं, इसमें बुनियादी चीजें हैं, बदलना चाहिए इसको। कि सोच के कि चलिए अगले साहब। को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा हैगा, हाँ ये इंसान हाँ को खुद भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। और बिल्कुल ये बहुत कुछ सोसाइटी पे डिपेंड करता हैगा। बिल्कुल। और अभी इसी तरह कुछ टाइम पहले मैं भूटान में गया था। जी वहां पे हम एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे, गेस्ट आ रहे थे उनको रिसीव करने के लिए। तो जी। वहाँ हमारे लोकल वहाँ के कलीग भी थे साथ में। तो वहाँ एक नोट हम्म। पड़ा हुआ था नीचे, मेरे को ध्यान नहीं है, भूटानी नोट था, कितने का था पता नहीं, अच्छा। 50 का था क्या था। तो मैंने उसको बोला यार किसी का नोट गिरा हुआ है। हम्म उसने देखा, यूं कर दिया, मतलब ध्यान हम्म दिया। मैंने फिर बोला, हम्म, कहता हमारा नहीं गिरा। मैंने तुम्हारा गिरा, कहता मेरा नहीं गिरा। एक और नहीं, मतलब उसमें से किसी ने उसको देखा तक नहीं, उठाया तक नहीं, छुआ तक नहीं। हाँ मेरे को देख के बड़ी हैरानी हुई। वही भैया चीज है ना। नोट गिरा हुआ किसी का, उनके नहीं है तो नहीं उठा रहे हो। हम्म। अब कोई किसी को कहने वाला थोड़ी है। आप और नोट क्या। उठा लीजिए, किसका गिरा है क्या, वो उठा वो कोई नहीं उठा रहा। तो ये हम्म। हमें बड़ा तो वो अच्छा लगा माइंडसेट है, देख माइंड। के, अजीब लगा हाँ देख के कि भैया कितनी एथिक्स है उनमें, सोसाइटी में वहाँ की। और मानसिकता है, मानसिकता की बात है। मानसिकता, हाँ जी हाँ जी। तो उसको किसी ने छुआ तक नहीं। हम्म। इट चलिए वाज साहब वंडरफुल। बहुत अच्छा रहा इसी थैंक यू। नोट पे। हाँ जी, थैंक लेट यू अस। वेरी मच, इट वाज नाइस बहुत बढ़िया डिस्कशन। डिस्कशन था और एंजॉय लेट किया अस। हम लोग ने। अब हाँ पांडे जी जी फिर भैया आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बख्शी जी आप सब और हाँ लोगों का जी, बहुत त्रिपाठी बहुत जी। शुक्रिया, बहुत थैंक बहुत यू जी धन्यवाद। पांडे जी। पार्टी जी का खास शुक्रिया, क्योंकि हाँ जी। पहली बार ये ज्वाइन किए और बड़े अच्छे विचार आपने रखे, अपने हम्म। पर्सनल जो व्यूज थे ईमानदारी से आपने रखे। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू सर, सबको थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक सर। शुभ थैंक यू रात्रि। जी। हमारे बाय। सर सलाम चलिए मेरा। चलिए, जी बिल्कुल खुश बिल्कुल। रहें खुश जी, शब्बा रहें। खैर, शिवरात्रि, थैंक यू सर, सब कुछ। थैंक यू सर, थैंक बाय। यू थैंक्स हालात। लॉट। बाय। थैंक यू।
ग्रूमिंग की जय। थैंक यू अंकल, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम। बोलते रहो, जी बस जी। अच्छा लगता है। कल्ला चले तो 70 बला टले। ये नहीं पता नहीं, नहीं क्यों बिल्कुल नहीं जा रहा है, बिल्कुल। ये जा क्यों नहीं रहा है। अभी शायद है। नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं इसको बंद जी। करने की। होस्ट होस्ट को करना पड़ेगा। हाँ, अवश्य करना पड़ेगा। नहीं, अच्छा लगा और अच्छी मीटिंग थी। दबा दिया। सभी कोई, जी सभी कोई अच्छे थे। अब हुआ, अब हुआ। जी हाँ।